बहुत डर लग रहा है। पूरे 2 घंटे से सुसु रोक कर चले जा रहा हूँ, अब तो कर लेने दो। अरे मूलचंद, तुझे सुसु की पड़ी है? समय से घर नहीं पहुँचे तो वो स्त्री हमें नंगा करके ले जाएगी। बिना रुके चुपचाप चलता रहे। मंटू मूलचंद थे 2 भाई, मूत्र रोकने पर हुई लड़ाई। पीछे से स्त्री आई और नंगा करके उठा ले आई। रे मूलचंद, स्त्री आ गई। भाग, जितना जल्दी हो सके अपनी जान बचा के भाग, वरना ये हमें उठा के ले जाएगी। मंटू तो भागने में कामयाब हो चुका था, पर मूलचंद स्त्री के वश में आ चुका था। अरे ओ सुनीता बहन, आज से दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है। आज से पूरे 10 दिन स्त्री का प्रकोप इस गांव पर रहने वाला है। मैं तो जा रही हूँ मंदिर से विभूति लेने। उससे दीवार पर लिखूंगी, ओ स्त्री कल आना। हाँ, सही कहती हो सरला बहन, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। आज से अपने मर्दों को रात में निकलना बंद करवाना होगा, वरना वो स्त्री हमारे मर्दों को नंगा करके ले जाएगी। इधर विकी पूरे 10 साल बाद शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आया था और अपने दोस्त लप्पू और पप्पू के साथ पूरा गांव घूम रहा था। अरे ये क्या काकी, खुद तो तुम्हारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है और स्त्री को भगाने के लिए ओ स्त्री कला ना लिख रही हो। ये सब तो अंधविश्वास है। हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक, लेकिन जिस दिन स्त्री तुम तीनों को नंगा करके उठा ले जाएगी, उस दिन तुम तीनों का होश ठिकाने आएगा, समझ लिया? एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में। अरे नास पीटे, तुझे शर्म नहीं आती है? 2 बच्चों का बाप है और अभी भी औरतें छेड़ रहा है। रे तुझे कितनी बार कहा है, रोटी पका और बच्चे संभाल और अपनी जवान को भी लगाम दे। सही कहते हैं लोग, औरत को छूट दो तो वो सर पर चढ़कर नाचने लगती है। और इतना कहकर सरला का पति शंभू उसे बेरहमी से पीटने लगता है। कोई तो बचाओ, ये बेरहम आदमी मुझे मार देगा। कोई तो बचाओ, कोई तो बचा लो। पीछे खड़ा विकी ये सब कुछ देख रहा था और शंभू के जाने के बाद वो सरला के पास आता है। क्या काकी, शंभू चाचा ने तुम्हें तो बेकार का मारा है। मैं सब खड़ा होकर पीछे से देख रहा था। बिना गलती के तुमने मार खाई है। जब वो तुम्हें बेरहमी से मार रहा था तो एक झापड़ उठाकर तुम क्यों नहीं मार देती? क्या तुम में इतनी भी ताकत नहीं है? बुरा है, भला है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मैं हाथ नहीं उठा सकती उन पे विकी। तो ठीक है, खाती रहो जिंदगी भर मार, मेरा क्या जाता है। अरे लप्पू और पप्पू, बहुत घूम लिया गांव। अब मुझे हमारे गांव के सबसे बड़े मंदिर में जाना है। मुझे घूमने की ललक हो रही है। हाँ, क्यों नहीं। अभी तो मंदिर दुल्हन की तरह सजी है। तुम्हें तो पता ही है, दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है। आज से पूरे 10 दिन भव्य आरती का आयोजन है। चलो, मैं तुम्हें लिए चलता हूँ। मंटू मूलचंद थे 2 भाई, मूत्र रोकने पर हुई लड़ाई। पीछे से स्त्री आई और नंगा करके स्त्री उठा ले आई। अरे पुरोहित जी, ये हमारे मंटू काका को क्या हुआ? वो ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं पता, कल रात को जब मंटू और मूलचंद शहर से लौट रहे थे तो मूलचंद को स्त्री उठा ले गई और मंटू तो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन स्त्री के भयानक रूप को देखकर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। अरे लप्पू, मैं गांव घूम घूम कर और मंदिर घूम कर बोर हो चुका हूँ। अब मुझे कुछ तूफानी करने का मन है। अच्छा, क्या तूफानी करना चाहता है तू? बता। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों स्त्री की हवेली पर चले
जहां वो सबको उठा कर ले जाती है। बहुत मजा आने वाला है। क्या कहा तूने? तुझे पता नहीं है क्या? पंडित जी ने सुबह क्या कहा था? मंटू ताता को स्त्री उठा कर ले गई है और तू हमें वहीं ले जाना चाहता है। मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ। अरे लप्पू, तू भी कितना डरपोक है, इतना डरता क्यों है? चलना मेरे साथ। ये सब कुछ नहीं है, सारी अंधविश्वास है और अफवाहें हैं। और अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे साथ तू आज रात को स्त्री की हवेली पर चलेगा। और आखिरकार विकी अपने दोस्त लप्पू और पप्पू के साथ स्त्री की हवेली पर पहुंच जाते हैं। अरे विकी, अब तो तलगल, मुझे बहुत जोलते तत्ती आई है, मुझे बहुत दल भी लग रहा है, चलना यहाँ से। हाँ विकी, लप्पू बिल्कुल सही कह रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे यहाँ बहुत अजीब महसूस हो रहा है। और देखो ना, यहाँ कितने सारे दरवाजे हैं। चुप रहा लप्पू और पप्पू, जब हम इतनी दूर आ ही चुके हैं तो थोड़ा और घूम लेने देना। और चल ना, एक दरवाजे के अंदर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है, बहुत मजा आएगा। और इस तरह विकी अपने दोस्त लप्पू और पप्पू के साथ एक दरवाजे के अंदर दखल हो जाते हैं। उनके दरवाजे के अंदर दखल हुए बस थोड़ा सा ही समय हुआ था कि अचानक से पीछे अरे अरे विकी विकी, लप्पू ये तो स्त्री है। मैं चाह रहा था ना कि यहाँ से चलो जल्दी। देखो देखो, हम फंस चुके हैं, जल्दी भागो अब यहाँ से। ये सब मेरी गलती है। तुम दोनों सही कह रहे थे, मेरी जिद के वजह से आज लप्पू की जिंदगी खतरे में है। पता नहीं स्त्री उसे मार देगी या उसके साथ क्या करने वाली है। मैं तुम्हारे वजह से आज हमने अपने प्यारे दोस्त लप्पू को खो दिया है। और तो और हम उनके माँ बाप को क्या जवाब देंगे, बताओ? क्या कहा तुमने मेरे प्यारे बेटे लप्पू को स्त्री के हवाले छोड़कर भाग आए। मेरा बेटा कितना भी दिमाग से पैदल था, वो तोतला था, लेकिन था तो मेरा प्यारा ही। अब मेरा बुढ़ापा का क्या होगा? तुमने मेरे बेटे को स्त्री के हवाले छोड़ दिया। सब मेरी गलती है काकी। मैं लप्पू को स्त्री से छुड़ाकर जरूर लाऊंगा। आप मुझ पर बस भरोसा रखिए। पुरोहित जी, हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। कल रात को हमारे दोस्त लप्पू को स्त्री उठाकर ले गई है। आप बताइए, हम लप्पू को कैसे छुड़ाकर उससे वापस लेकर आए? ठीक है, स्त्री से लड़ने के लिए तुम्हें पहले उसका इतिहास जानना पड़ेगा और उसके लिए हमारे गांव के पुस्तकालय में इस गांव यानी हमारे गांव मंदेरी के मंदेरी पुराण को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें इस गांव का पूरा इतिहास है। पहले उसे पढ़ो, शायद तुम्हारा जवाब उसी में छिपा है। अरे वाह वाह, इतने दिनों बाद इस मंदेरी गांव के लोगों को पुस्तकालय में आने की क्या जरूरत पड़ने लगी? आखिरकार समय मिल ही गया मंदेरी वालों को किताब पढ़ने का। देखिए, हमारे दोस्त की जान खतरे में है और हम किसी भी हाल में उसे बचाना चाहते हैं। इसके लिए हमें मंदेरी पुराण चाहिए, मंदेरी का पूरा इतिहास जानने के लिए। क्या बता सकती हैं ऐसी कोई पुस्तक यहाँ है? हाँ, मंदेरी पुराण तो है यहाँ, पर सालों बाद कोई वो किताब फिर से मांग रहा है और यहीं कहीं पड़ी होगी, पता नहीं कहाँ पर। तुम्हें ढूंढना होगा क्योंकि कोई इतने सालों से उसे पढ़ने नहीं आया, तो मुझे याद भी नहीं कि वो कहाँ है। तुम सब खोज लो उसे। विकी और पप्पू एक एक करके सारी किताबें देखने लगते हैं, लेकिन काफी वक्त बीतने के बाद भी उन्हें मंदेरी पुराण नहीं मिल रहा था। वो बहुत परेशान थे। देख विकी, मिल गया हमें जिसकी हम तलाश कर रहे थे। यही है वो मंदेरी पुराण। अब जल्दी जल्दी इसे पढ़ते हैं और पता लगाते हैं सब कुछ। अब समझ आया पप्पू, क्यों वो स्त्री गांव के मर्दों को नंगा कर करके मार रही है। आज से 100 साल पहले इसी गांव में सुनैना नाम की औरत पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, पर इस गांव के मर्दों ने उसे बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया। वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। साथ ही वे गांव की मर्दों और औरतों से भी नाराज है,
मर्द तो अत्याचार करते हैं, लेकिन औरतें उनका साथ दे रही हैं उस अत्याचार को सहकर। हमें अभी के अभी इन गांव वालों को ये सब कुछ बताना होगा। सुनो गांव वालों, स्त्री कोई बुरी औरत नहीं है, बल्कि वो अपने साथ हुए अन्याय का बस बदला ले रही है, और साथ ही वो इस गांव के औरतों और मर्दों से भी बहुत नाराज है। मर्द तो अत्याचार करते हैं, पर औरतें उनका साथ देती हैं उस अत्याचार को सहकर। हम सबको एक साथ चलकर स्त्री से माफी मांगनी चाहिए और उनको ये आश्वासन देना चाहिए कि आज से यह गांव स्त्रियों का सम्मान करेगा और उनके साथ कोई अत्याचार नहीं करेगा, और औरतों को भी ये कहना होगा कि वो अब अत्याचार नहीं सहेंगी। स्त्री, हम जान गए हैं कि तुम बस हमसे नाराज हो और अपने साथ हुए अन्याय का बस बदला ले रही हो। हम तुमसे माफी मांगने आए हैं और हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि इस गांव के लोग अब कभी भी औरत का सम्मान करने से पीछे नहीं हटेंगे और उनके साथ अत्याचार भी नहीं करेंगे, और इस गांव की औरत भी कभी भी अब अत्याचार नहीं सहेगी। ठीक है, लेकिन मैं इस मंदेरी गांव को छोड़कर तो कहीं नहीं जाने वाली। मैं जहां भी देखूंगी अन्याय हो रहा है, मैं उस अन्याय करने वाले को नहीं छोड़ूंगी। अब इस मंदेरी गांव वालों ने गांव के चौराहे पर स्त्री की एक मूर्ति बना रखी है। अब वो द्वारपाल की तरह पूरे गांव पर निगरानी रखती है और जहां भी अन्याय होता है वहां न्याय करती है। गांव वाले भी अब सुधर चुके हैं और स्त्री का सम्मान करने लगे हैं।